दरअसल हमारे मस्तिष्क में मैसेजेस भेजने का काम नर्व सेल्स करती हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहते हैं। दो न्यूरॉन आपस में जहां मिलते हुए प्रतीत होती हैं, उस जगह को साइनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन साइनेप्स पर एक केमिकल रिलीज करते हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इस न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरी न्यूरॉन रिसीव करती हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है, जिससे मैसेज आगे बढ़ता रहता है। लेकिन डिप्रेशन में एक न्यूरॉन से भेजा गया न्यूरोट्रांसमीटर दूसरा न्यूरॉन रिसीव नहीं करता। ऐसे में साइनेप्स, जहां केमिकल रिलीज हुआ है, इसे या तो रिलीज करने वाले न्यूरॉन को वापस कर देता है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर को मोनोएमीन ऑक्सीडेज केमिकल से नष्ट कर देता है। न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसफर में आए संतुलन को डिप्रेशन की वजह माना जाता है। अब तक वैज्ञानिकों द्वारा 30 न्यूरोट्रांसमीटर्स पहचाने गए हैं, मगर डिप्रेशन में 3 की भूमिका मुख्य मानी गई है। ये हैं सेरोटोनिन, नॉरेपेनेफ्रिन और डोपामाइन। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में ये इम्बैलेंस या असंतुलन किन कारणों से हो जाता है। इन कारणों के अलावा थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स में कमी या बढ़ोतरी से भी डिप्रेशन हो जाता है। जहां तक दवाइयों का सवाल है, तो अलग अलग कैटेगरी की दवाइयां अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इनमें एक कैटेगरी है माओ इनहिबिटर्स। इस कैटेगरी की दवाएं एंजाइम्स के इनहिबिशन से न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ा देते हैं, पर इनका इस्तेमाल ना के बराबर होता है, क्योंकि ये कई बार खाने से रिएक्ट करती हैं। दूसरी कैटेगरी की दवाएं हैं ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स या TCA, पर इनके साइड इफेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, खासकर बुजुर्गों में। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर यानी SSRI भी दवाइयों की एक प्रमुख कैटेगरी है। इस कैटेगरी की दवाएं सेरोटोनिन को इनहिबिट कर देती हैं, यानी रोक देती हैं, जिससे सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की संख्या बढ़ जाती है। ये दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए।